नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, आपको बताएंगे कैसा रहेगा मौसम, क्या रहेगा तापमान का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो यहां आपको बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में इक्का दुक्का हिस्सों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। इसके अलावा बात करें अगर सिक्किम की तो गिने चुने स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही अगर बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो यहां पर कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। यहां आपको बता दें कि इस सेगमेंट में हम आपको मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे कि कहां कहां किस तरीके का मौसम रहेगा, और इस मैप के जरिए आप जान पाएंगे कि किस जगह पर क्या हाल मौसम का रहने वाला है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 3 कलर से इस मैप को दिखाया गया है, यानी कि जो नारंगी रंग है इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और यहां पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम इस पीले सेगमेंट की बात करें तो जो पीले क्षेत्र यहां पर दिखाए गए हैं यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है और गरज के साथ यहां पर बादल बरस सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम कुछ अन्य क्षेत्रों की बात करें जो कि यहां पर हरे रंग से दिखाए गए हैं, तो यहां पर किसी तरीके की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दिखाई गई है। यहां पर आपको बता दें कि ये सब हम आपको बता रहे हैं इस मैप के जरिए कि कहां कितनी बारिश रहेगी। नारंगी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और गुजरात में यहां पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भारी बारिश बताई गई है। वहीं अगर हम इन पीले हिस्सों की बात करें, पीले क्षेत्रों की बात करें, तो यहां पर नजर बनाने की बात कही गई है। चलिए आप मौसम पूर्वानुमान भी जान लेते हैं कि मौसम आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा, यह भी हम आपको इस मैप के जरिए दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो लाल रंग से दिखाया गया है यहां पर ज्यादातर जगह पर बरसात हो सकती है, और ये हरे रंग से जो क्षेत्र दिखाए गए हैं यानी कि इन जगह पर बरसात हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी भारत है जिसमें गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर है, यहां पर बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर बारिश हो सकती है। यहां हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं, पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, बिहार में। वहीं झारखंड की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी इसी तरीके की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हम यहां आ जाते हैं दक्षिणी भारत की तरफ। यहां पर आप भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, कई जगह बारिश की संभावना है। तेलंगाना, रायसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं केरल और तटीय कर्नाटक में कई जगह पर बरसात हो सकती है। इसके साथ ही लक्षद्वीप में भी इसी तरीके का हाल रहने वाला है। यहां अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से पश्चिमी भारत का क्या हाल है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां पर ज्यादातर जगह पर बरसात हो सकती है। कच्छ, सौराष्ट्र की बात करें तो अनेक जगह ऐसी है जहां पर बरसात हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, यहां पर कई जगह बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। अब हम आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल क्या रही है, कहां पर बारिश रही है, कहां पर गर्म हवाएं चली है, वो भी आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि लेह, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहां पर हवाएं भी चली है, बिजली भी कड़की है, बारिश भी हुई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यहां पर मौसम की चाल की अगर बात करें तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैप के अंदर कि किस तरह से कई जगह पर बारिश हुई है, कई जगह पर बरसात हुई है। वहीं अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पर भी कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई है और बादल बरसे हैं, गर्म हवाएं भी चली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बिहार की तो यहां पर बारिश हुई है, झारखंड में बारिश हुई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें अब दक्षिणी भारत की तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जगह पर बारिश हुई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायसीमा, दक्षिण कर्नाटक भीतरी, इसके साथ लक्षद्वीप की बात करें, तेलंगाना की बात करें, अंडमान की बात करें तो यहां पर भी बारिश जो है वो हुई है। इसके साथ ही जो बादल है वो बरसे हैं।
साथ ही आपको ये हिस्सा बता देते हैं, यहाँ पर भी जो मिडल भारत है, यहाँ पर भी पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, पश्चिम मध्य प्रदेश में गर्म हवाएं चली हैं, छत्तीसगढ़ में भी हवाएं चली हैं, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी तेज हवाएं चली है। इसके साथ ही अब आपने जाना मौसम का पूरा हाल, लेकिन यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब हम जान लेते हैं तापमान का देश के अलग अलग जगह पर क्या कुछ हाल है, कहां अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है तो कहां न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वो भी हम अपने सेगमेंट में आपको बता देते हैं और जान लेते हैं तापमान का हाल। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जिस तरह से अधिकतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित, लद्दाख, लेह, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, ये हमने आपको बताया। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में क्या कुछ रहा। यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात अगर की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े अन्य जगह पर देखें कि तापमान में कितना डिफरेंस दर्ज किया गया है, तो असम, मेघालय में आप देखेंगे कि जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको कि तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में क्या कुछ अधिकतम तापमान में डिफरेंस दर्ज किया गया है। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, केरल का रुख करेंगे, तटीय कर्नाटक का रुख करेंगे। यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य से। आगे बढ़ेंगे, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो पूर्वी राजस्थान है, कच्छ है, सौराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। ये पूरा डिफरेंस यहां पर दर्ज किया गया है। और अब आगे चलते हैं, आगे भी आपको बताते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है यहां पर सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान में जो डिफरेंस है वो बाड़मेर में दर्ज किया गया है। और यहां पर जो तापमान रहा, अधिकतम तापमान, वो 40.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं यहां पर न्यूनतम तापमान की बात करते हैं, उड़ीसा में अगर बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें अंडमान और निकोबार की, तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। ये तो बात हमने अंडमान और निकोबार की करी। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं न्यूनतम तापमान कहां पर कितना डिफरेंस दर्ज किया गया। अब ये सबसे कम जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, वो आपको बता देते हैं 18.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किए गए। अब पूरे अन्य राज्यों में क्या कुछ तापमान रहा वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये तो जाना आपने देश भर में कहां क्या तापमान रहा। आगे भी और चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपने हम अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, क्या सूचकांक रहा। हम वो आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं कि किन किन जगह पर वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या रहा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां 304 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि काफी खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा लखनऊ की बात करें तो 117 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में गिना जाता है। इसके अलावा अगर हम अन्य शहर की बात करें लखनऊ के अलावा और बात करें पटना की, तो यहाँ पर 125 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में है, क्योंकि ये 100 से थोड़ा ज्यादा है तो फिलहाल संतोष करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में 44 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी श्रेणी में आता है, यानी कि बेंगलुरु की जो आबो हवा है वो फिलहाल काफी अच्छी है। पुणे की बात करें तो पुणे में 47 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी श्रेणी में दर्ज किया जाता है। पुणे के बाद बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में 66 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि काफी अच्छी श्रेणी में आता है। हैदराबाद के बाद अगर हम बात करें उस शहर की जहां कोलकाता है, जहां पर जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 87 है, तो यहां पर जो स्थिति है वायु की वो अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता के बाद अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 39 है, जो कि बेहद अच्छी श्रेणी में दर्ज किया जाता है, क्योंकि ये 50 से कम है। इसके अलावा बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में गुणवत्ता सूचकांक 58 है, जो कि अच्छी श्रेणी में, अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। तो यानी कि अहमदाबाद में भी अभी जो वायु है वो काफी अच्छी है। अब आपको बता देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में कि क्योंकि अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो बैग पैक करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में क्या हाल है। 4 दिन तक जो मौसम का अनुमान है वो बता देते हैं। जो अधिकतम तापमान है वो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 18 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि रविवार को यहाँ भारी बारिश हो सकती है, तो इसी अकॉर्डिंग जो है आप अपना बैग पैक कीजिएगा, अपनी तैयारी इसी के अनुसार कीजिएगा। वहीं दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो यहां पर गुरुवार से लेकर रविवार तक यानी कि 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 33 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट होगा, और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। तो ये हमने आपको बताया राजधानी दिल्ली में क्या कुछ रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को बारिश हो सकती है, रविवार को बारिश हो सकती है, हालांकि शुक्रवार और शनिवार को बिजली चमक सकती है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो 32 से लेकर 36 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 26 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच जो फ्लक्चुएट करता नजर आ रहा है, यानी कि गुरुवार को 26 होगा तो वही रविवार को ये 28 होगा। वही अगर बात करें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की, तो यहां पर चारों दिन बिजली चमक सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 से 34 के बीच रहेगा। वहीं अगर न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये इक्वली चारों दिन रहने वाला है, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस ये चारों दिन रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ घूमने जा रहे हैं जलपाईगुड़ी में तो आप इसी के अनुसार अपना बैग पैक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कोहिमा की, नागालैंड के कोहिमा की अगर बात करें तो चारों दिन यहाँ पर भी बिजली चमकेगी, साथ ही हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। जो टेम्परेचर है वो 25 से 26 के बीच रहेगा, और न्यूनतम तापमान चारों ही दिन लगातार बराबर रहने वाला है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस चारों दिन
यहाँ पर कोहिमा में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रहने वाला है। तो ये हमने आपको बताया गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को क्या कुछ मौसम का हाल रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और 37 के बीच रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 और 27 के बीच रहेगा। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बिजली चमक सकती है और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, यानी कि बूंदाबांदी हो सकती है। तो अगर आप विजयवाड़ा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसके अनुसार ही अपनी बैग की पैकिंग जो है वो कीजिएगा। वहीं केरल के कन्नूर की बात करें तो यहाँ पर चारों दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 31 रहेगा और साथ ही साथ हल्की बारिश के साथ बिजली चमक सकती है और न्यूनतम तापमान भी इक्वली रहेगा, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहने वाला है इन चारों दिनों, यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक। ये हमने आपको बताया केरल के कन्नूर के बारे में। तो यानी कि अगर आप कन्नूर जाने का सोच रहे हैं तो आप इस मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपनी पैकिंग कीजिएगा। वहीं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो कि एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आप जा रहे हैं तो आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चारों ही दिन भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 से 21 रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर 16 से 17 डिग्री रहेगा। यानी कि आप अगर महाबलेश्वर जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने वाली है, घटा छाई रहेगी, बारिश होगी। गोवा अगर जाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, पणजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टली क्लाउडेड मौसम रहेगा, यानी कि हल्की धूप तो रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो इक्वली यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम तापमान यहाँ पर लगातार चारों दिन बना रहेगा। यानी कि अगर आप पणजी जाने की सोच रहे हैं तो इसी अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग कीजिएगा। भाई राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो उदयपुर है यहाँ पर चारों दिन बारिश होगी और अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 23 रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 28 से 30 के बीच फ्लक्चुएट होगा। यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को 28 रहेगा, शनिवार को ये 29 हो जाएगा और रविवार को ये मैक्सिमम टेम्परेचर 30 हो जाएगा। ये हमने बात करी उदयपुर की, राजस्थान के उदयपुर अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना बैग पैक कीजिएगा। और ये हमने आपको बताया तमाम पर्यटन स्थलों के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। अब हम आपको ले चलते हैं अपने खास सेगमेंट खेती किसानी में, जिसमें हम तमाम किसानों को खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं और देते हैं जानकारी कि क्या कहना है एक्सपर्ट का, क्या है एक्सपर्ट की राय, वो आप खास पेशकश के जरिए देखिए। कोंकण में इस समय भारी से भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में किसान खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ के सिंधु दुर्ग जिले में इस समय 20 से 21 दिनों की हो चुकी धान की रुपाई कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में ये समय धान की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ गन्ने लगाने की तैयारी भी शुरू करें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान पर्याप्त बारिश के बाद खरीफ फसलों की बुआई करें। यही समय गन्ने के खेतों में निराई गुड़ाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही धान और बाजरे की नर्सरी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। यही समय किसान प्याज, बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। मराठवाड़ा में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार सब्जियों की तुड़ाई करें और तुड़ाई के बाद सब्जियों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ पर्याप्त बारिश होने के बाद खरीफ फसलों की बुआई करें। मराठवाड़ा में ही किसान जुलाई के पहले सप्ताह तक मूंग, उड़द और मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। यही समय अंगूर की बेलों में विरलीकरण करें। इसके अलावा यहाँ सब्जियों की नर्सरी से खरपतवार को साफ करें। विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी पर्याप्त बारिश होने के बाद धान की नर्सरी लगाने के अलावा कपास, सोयाबीन और अरहर जैसी खरीफ फसलों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ भिंडी, खीरा, करेला, कद्दू और टिंडा जैसी सब्जियों की बुआई करें। विदर्भ में इस समय फलों के बागों और सब्जियों की नर्सरी से पानी निकालने की व्यवस्था करें। तो ये तो आपने खेती किसान के बारे में जाना। अब हम आपको बताते हैं अगले सेगमेंट आज की फसल के बारे में। और आज की फसल है धनिया, जो कि आपने देखा होगा कि मसाले के रूप में या फिर हरे पत्ते के रूप में होता है बाजारों में। लेकिन इसको लेकर किसानों को क्या कुछ करना चाहिए, उस पर हम आपको अपनी एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले।
आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये जाना आपने धनिये की फसल के बारे में, और ये जितनी भी जानकारी हमने आपको अपने इस खास कार्यक्रम में दी है, अगर आप ये तमाम जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके YouTube पर जाकर हमारे ये कार्यक्रम देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बने रहिएगा दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।